विवन आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एल्कीन के जलयोजन के कुछ उदाहरणों की। तो जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 1 उसके अंदर हमने बात करी थी एल्कीन के जलयोजन के कुछ रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म की। तो वहाँ पे मैंने आपको लास्ट में लेक्चर के 2 एग्जांपल्स आपको दिए थे कि एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं, जिसके अंदर एग्जांपल 2 जो है वहाँ पे एक रीअरेंजमेंट का स्टेप इंक्लूड होता है। तो स्पेशली तो उस पर फोकस रहेगा, लेकिन मैं एग्जांपल फर्स्ट जो है उसका मैकेनिज्म भी आपको फिर से करके दिखाऊंगा। हालांकि बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी किया है तो मैं इसके अंदर वापस से पूरी बातें आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं हमारे एग्जाम्पल फर्स्ट के साथ। एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो एल्कीन था उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एल्कीन कुछ ऐसा था, यहाँ पे CH3, इसके साथ था CH2, यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड के साथ है CH2। तो ये कहानी थी कुछ ऐसी। और ये जो एल्कीन है इसका नाम है 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 ईन, दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं। सही है। अब देखो, अगर आपको एडिशन करना है H2O का तो H2 का एडिशन करना तो जाहिर सी बात है आपको H2O यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं प्लस करके लिख देता हूं H2O। तो ये हमारे पास आ चुका है H2O मतलब पानी। कंडीशन की अगर बात करें तो एरो के ऊपर मैंने कहा था आपको 2 कंडीशन मिल सकती है, उनमें से एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, वो है H2SO4। सही है, एसिडिक कंडीशन है और इसका यूज क्या होता है उसकी बात मैंने करी भी है प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन फिर से भी यहां पे मैं करने वाला हूं। अब देखो, यहां पे जब भी आपको एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन करना है तो आपको एक रूल फॉलो करना होता है, और वो रूल है मार्कोनिकोव का। मार्कोनिकोव क्या कहता है? मार्कोनिकोव बेहद छोटी सी बात कहता है, एक स्टेटमेंट अपना देता है, और उस स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि जब भी आपके पास कोई पोलर रिएजेंट आ जाए, ध्रुवीय अभिकर्मक, तो वाटर एक पोलर रिएजेंट है, ध्रुवीय अभिकर्मक है, जिसके अंदर आयंस बनते हैं। तो यहां पे आपके पास एक तो हाइड्रोजन होता है या बोल दीजिए H+ होता है, और एक होता है OH-। तो मार्कोनिकोव कहता है कि जब भी आपको वाटर का एडिशन करवाना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे या बोल दीजिए एल्कीन पे, तो इसका जो ऋणात्मक भाग होता है ध्रुवीय अभिकर्मक का, वो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है 2 हमारे पास, इनमें से उस कार्बन पे जाना पसंद करता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो देखो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, इसका मतलब जो ऋणात्मक भाग है वो कहां जाएगा? इस वाले कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? टर्मिनल पे, क्योंकि इसके लिए तो सिर्फ एक ही जगह है। और ये जो एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है और जो एल्कीन का जलयोजन है, ये उदाहरण होता है योगात्मक अभिक्रिया का, एडिशन रिएक्शन का। और एडिशन रिएक्शन की पहचान होती है कि वहां पे आपके पास एक पाई बॉन्ड तो टूटेगा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, 2 नए सिग्मा बनेंगे, जिनमें से एक सिग्मा बनेगा इस वाले कार्बन पे और दूसरा सिग्मा बनेगा टर्मिनल कार्बन पे। या आप ये भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, इनके बीच से एक पाई बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों के ऊपर एक एक नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। वो कैसे होगा? तो देखो, CH3, इसके साथ यहां पे हम जोड़ेंगे CH2, यहां पे CH है और यहां हम जोड़ देंगे OH, क्योंकि हमें मार्कोनिकोव ने बोला है। और इसके साथ लगा हुआ है CH2 और यहां पे हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन, या फिर इसको CH3 दिखा दो, बात एक ही है। प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल मिला है जिसका नाम है ब्यूटेन 2ऑल। समझे या नहीं समझे भाई? या 2-ब्यूटेनॉल इसको आप बोल सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन यहां भी 4 है और यहां पर भी 4 है। इतनी कहानी क्लियर हुई। इसके मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो भाई, मैकेनिज्म के अंदर आपको लेना है स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट में हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि हमारे पास यहां पे नाभिक्स नहीं है। नाभिक्स नहीं कौन होते हैं? जिनके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री में, और या जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है। तो देखो, यहां पे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे H2O में ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं? 2। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो केमिकल रिएक्शंस की ये खास बात होती है कि आपके पास एक तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, नाभिक्स नहीं, और एक आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो यहां पर तो दोनों ही नाभिक्स नहीं है। अब रिएक्शन कैसे संभव हुई फिर ये? तो क्योंकि हमारे पास जो H2 है इसको हम बनाएंगे, चेंज करेंगे किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में। करो चेंज, कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास जो HOH जो है
इसको लिखो कुछ ऐसे, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ये एसिड क्या करेगा, ये हमें H+ आयन देगा, क्योंकि अम्ल का तो काम ही H+ आयन देना है। अब देखो ये तो है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस वाले H+ पे। कहने का मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन ही देगा। क्या कहानी बनेगी देखो, H यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोजन, नीचे की तरफ भी हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर दिखा दो, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। अब सुनो भाई एक बात ध्यान से, ये बन चुका है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है धनावेश। और जब भी किसी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु के ऊपर धनावेश आ जाता है तो वो कम स्टेबल होता है, या ये कहें कि अत्यधिक अस्थायी होता है। ये इस पॉजिटिव चार्ज से पीछा छुड़वाना चाहता है। तो पीछा कैसे छूटेगा, देखो स्टेप सेकंड के अंदर चलते हैं हम लोग। स्टेप सेकंड में क्या होगा, आपके पास जो एल्कीन है उसको लेके आओ आप। एल्कीन है आपके पास कुछ ऐसा, CH3, यहां पे रहेगा CH2, यहां पे CH, और डबल बॉन्ड के साथ है CH2। समझ गए इतनी बात। प्लस करके क्या लिख दूंगा मैं, यहां पे HO और H, यहां पे एक हाइड्रोजन है और पॉजिटिव चार्ज है। ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है एल्कीन, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा और यहां से इस हाइड्रोजन को खींचेगा। हाइड्रोजन को खींचेगा तो किसके रूप में आएगा, H+ के रूप में, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे। दिए भी उसने ही थे, क्योंकि अब वो परेशान भी है, उसके ऊपर पॉजिटिव आ चुका है। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, और ये जो डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने के काम में आएंगे। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तीनों में से किसी को भी ले सकते हो आप। अब सुनो भाई, अब हमें यह समझना है कि ये हाइड्रोजन जुड़े किस कार्बन पे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन को आपको उस कार्बन पे जोड़ना है जिसपे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या कहानी बनेगी, देखो कहानी कुछ ऐसी रहेगी, CH3, यहां पे रहेगा CH2, यहां पे रहेगा CH, और ये बन जाएगा CH3, बीच वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव, क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और इस कार्बन ने अपना बॉन्ड बनाने के लिए काम में ले लिया। तो इसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी भी 4 बॉन्ड, लेकिन इसको नुकसान हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो कार्बोकेटाइन जो बना है वो कितने डिग्री बना है, वो बना है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझे या नहीं समझे। अब देखो स्टेप थर्ड समझना भाई। स्टेप थर्ड में क्या होगा, जब आपके पास यहां से ये रिलीज हो जाएगा H2O, क्योंकि पॉजिटिव तो खत्म हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही वापस। ये जो H2O है इसको दिखाना चाहो तो आप दिखा दो, यहां पे H2O, ये H2O वापस आएगा। क्यों आएगा वापस, क्योंकि अब देखो H2O जो है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर। कार्बोकेटाइन क्या बना हुआ है, CH है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे है CH3। मैं यहां पे लिख देता हूं H2O, कुछ ऐसे। ऑक्सीजन डोनर एटम, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आगे दिखा दिया। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के पॉजिटिव पे। देखो कहानी पलट गई है, पहले ये न्यूक्लियोफाइल था, ये इलेक्ट्रोफाइल था। स्टेप थर्ड में देखो ये इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। यही तो जादू है भाई। अब देखो अगली कहानी, स्टेप कैसे कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। क्या स्थिति रहेगी, CH3, इसके साथ रहेगा CH2, यहां पे CH के साथ क्या दिखा देंगे हम, ऑक्सीजन। इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके ऊपर हैं 2 हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 बॉन्ड बन गए हैं ऑक्सीजन के, और CH3। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जब भी कोई ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे धनावेश आ जाता है तो वो स्टेबल नहीं होता है। यहां से अपना पीछा छुड़वाएगा। कैसे छुड़वाएगा, देखो स्टेप 4 समझो भाई। स्टेप फोर्थ लेके आओ उसको वापस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3, इसके साथ है CH2, यहाँ पे है CH, यहाँ पे ऑक्सीजन जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2, इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। प्लस करके मैं एक H2 जो निकला हुआ है उसको लेके आता हूँ। अब आप ये मत बोलना कि सर H2 तो आप पहले भी यूज कर चुके। अरे भाई ये स्टेप बार बार होते हैं, कोई एक बार थोड़ी होता है। तो हम क्या करेंगे, वापस जो H2 निकला हुआ उसको ले आएंगे। समझ गए बात को। अब क्या होगा, देखो जैसे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऑक्सीजन के ऊपर टूटेगा, हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में, क्योंकि विखंडन कैसा हुआ है, विस्मांस।
H+ के रूप में जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके ऊपर कौन आक्रमण कर देगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है। तो ये तो क्या बचेगा? केवल OH बचेगा। यहां पे बना दो इसका तो फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा? देखो लिखना स्टार्ट करते हैं। CH3 इसके साथ CH2, यहां पे CH के ऊपर जुड़ जाएगा OH और यहां पे हम दिखा देंगे CH3 प्लस। अगर ऑक्सीजन एक H+ खाएगा यहां से तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओपन करके लिख दो उसको, कोई समस्या नहीं है। तो ये कहानी थी मैकेनिज्म की। पेन पेपर आप जरूर लिखे बैठे, तब तो आएगा मजा। सही है, क्योंकि लिखेंगे जब तक इसको नहीं तब तक हमें कहानी जो है वो क्लियर नहीं होगी। कोई डिफरेंस नहीं है पिछले मैकेनिज्म में और इसमें। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 2 पे। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लो, क्योंकि अगला जो मैकेनिज्म है बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बेहद जरूरी है। समझे या नहीं समझे भाई? तो ये सब कहानी है और खूब सारे एग्जाम्पल अगर आपको मिल जाएं, नए एग्जाम्पल भी, तो उनको आपको करना है। अगर नहीं होता है तो आप जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे करना है। सही है। और इसके अलावा एक टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की, जिसमें एक नया स्टेप है कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट का। उसको जरूर समझना भाई, क्योंकि उसी से सारा कार्यक्रम हमारा चलने वाला है। और एक नई बात है उसके अंदर, उसको मैं लिखवा भी दूंगा, आप थ्योरी बनाकर लिख लेना मैकेनिज्म के नीचे ही। इसका भी मैकेनिज्म मैं करूंगा अभी। तो एग्जाम्पल 2 आप लिखें और स्टेप फर्स्ट करवा दें। स्टेप फर्स्ट करवाने के बाद स्टेप सेकंड करवा दें। क्या था? देखो कुछ ऐसा था हमारे पास, जो एल्कीन था CH3 कार्बन, इसके ऊपर भी CH3 और इसके ऊपर भी CH3, इसके साथ था CH और डबल बॉन्ड के साथ था CH2। समझ गए? ये एग्जाम्पल 2 था। प्लस किसको ले लेंगे? H2O को। एरो पे किसको लेके आएंगे? H2SO4 को। समझे या नहीं समझे? प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो वैसे मैं तो प्रोडक्ट सीधा बना दूंगा क्योंकि मुझे पता है क्या बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन आपको समझना है रीअरेंजमेंट कैसे होगा। उसी के कारण थोड़ा प्रोडक्ट आपको चेंज हुआ नजर आएगा। होता क्या है नॉर्मली हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन को, और यहां से जो OH मिलेगा आपको उसको तो कहां भेज दोगे आप? कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे। और यहां से जो हाइड्रोजन मिलेगा उसको कहां भेज दोगे आप? ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये जो CH3 लगा हुआ आपको नजर आ रहा है यहां पे, इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हो, उस एक CH3 को हम शिफ्ट कर देंगे इस वाले कार्बन पे और OH को लगाएंगे यहां वाले कार्बन पे। सही है। तो मैं प्रोडक्ट बना देता हूं, फिर आपको मैकेनिज्म में दिखाता हूं कैसे होगा वो। CH3 इसके साथ है कार्बन, यहां पे रहेगा OH, यहां पे नीचे CH3 है ही, और इसके अलावा यहां पे मैं दिखा देता हूं कार्बन, CH तो पहले से था, यहां पे एक CH3 और आ जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, ये बन जाएगा CH3। तो ऐसी कुछ कहानी रहेगी। अब ये हुआ कैसे उसकी बात भी हम लोग करेंगे। पहले इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 और 4। नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मेथिल। कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटेन कितने पर है? 1 2 3। सही है बिल्कुल, ब्यूटेन 3 ऑल। ब्यूटेन 3 ऑल सही है। तो ये तो हमारा नाम बन चुका है। ये तो कुछ कहानी है। ये हमारे पास एल्कीन है जिसको हमने चेंज कर दिया किसमें? अल्कोहल में। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म की बाच करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैसे बनेगा? देखो HOH, ये तो हमारे पास वाटर था क्या? इसके साथ किसको लेके आ जाएंगे? H+ को। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा किसके ऊपर? H+ के ऊपर। क्या स्थिति रहेगी? देखो भाई ये कुछ कहानी है। H+ क्या बन जाएगा? H, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। यही हाइड्रोनियम आयन किसका काम करेगा? यही हाइड्रोनियम आयन काम करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इलेक्ट्रॉन स्नेही का। नाभिक स्नेही कौन है? एल्कीन। लेके आओ स्टेप सेकंड के अंदर। स्टेप सेकंड
सही है। स्टेप सेकंड में क्या होगा देखो, CH3 कार्बन, इसके ऊपर CH3, नीचे CH3, यहां पे रहेगा CH और डबल बॉन्ड के साथ CH2। हाइड्रोनियम आयन को लेके आओ और हाइड्रोनियम आयन आपको क्या देके जाएगा, हाइड्रोजन देके जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा किसके ऊपर, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर। बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पूरी तरह, ऑक्सीजन के ऊपर। इस हाइड्रोजन को कहां जोड़ोगे, उस कार्बन पे जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखिए भाई कैसे नजर आने वाला है ये स्टेप होने के बाद आपको। CH3 इसके साथ कार्बन, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, यहां पे भी CH3 है, यहां पे CH है, सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहां बन जाएगा CH3 और इस वाले कार्बन को नुकसान हुआ है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन बन चुका है क्या, कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो आप कहेंगे सर ये तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखो भाई यहां पे एक खेल होने वाला है। खेल कैसा होगा, क्या मैं इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री में चेंज कर सकता हूं क्या, तो बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से कम स्टेबल होता है। तो चेंज कैसे करेंगे देखो, इस वाले पड़ोसी वाले कार्बन के ऊपर आप चेक करो कितने मिथाइल लगे हुए हैं, 3 मिथाइल लगे हुए हैं। सही है। तो देखो कहानी क्या होगी, कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, इस वाले कार्बन के ऊपर क्यों ये कम स्टेबल क्यों है 2 डिग्री, उसको भी समझो आप। ये कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव है, इससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन ये है क्या, तो इसको हम बोल देते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, केवल 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इसका मतलब इस संरचना में केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ गए। अब मैं क्यों इसको 3 डिग्री में ले जाना चाहता हूं, तो देखो मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये होगा पुनर्विन्यास। अगले स्टेप में लेके आते हैं इसको, अगले स्टेप में, स्टेप 3 में लेते हैं इसको। स्टेप 3 पुनर्विन्यास कैसे होगा देखो, उसको लिखो पहले तो। CH3 कार्बन, CH3 क्योंकि आगे के स्टेप तो आप कर लोगे मुझे पता है, इसी को समझना है। CH इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे है CH3। अब देखो यहां जो पड़ोसी कार्बन है ये वाला, इसके ऊपर जुड़ा हुआ कोई भी एक मैथिल ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया, इसको अगर मैं उठा के यहां जोड़ दूं, कहने का मतलब ये वाला जो बॉन्ड है इसको पूरी तरह निकाल लूं और ला करके जोड़ दूं कार्बन के पॉजिटिव के ऊपर, तो नया बॉन्ड CH के साथ बन जाएगा क्या, CH3 का। अब देखो इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी तो है, अगर मैं बॉन्ड लेके जा रहा हूं पूरी तरह 2 इलेक्ट्रॉन लेके अगर जा रहा हूं तो इस कार्बन को तो 1 इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो क्या स्थिति बनेगी, मैं एरो के ऊपर लिख देता हूं पुनर्विन्यास, अंग्रेजी में आप इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या स्थिति रहेगी देखिए भाई, CH3 यहां पे कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे की तरफ है CH3 और यहां पे लगा हुआ है CH, जिसके ऊपर एक CH3 तो पहले से था और एक CH3 मैंने ला करके जोड़ दिया है। इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया है जिससे मैंने CH3 को तोड़ा है। अब देखो ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री। देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ गया, इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझने की बात क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन 1, 2 और 3, इसका मतलब कितने अल्फा कार्बन है, 3, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 6 और एक 7। यहां पे 3 थे, यहां पे 7 है, सीधे कितने हाइड्रोजन बढ़ गए, अल्फा हाइड्रोजन 4। इसका मतलब यह है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा अति संयुग्मी संरचनाएं बनती हैं, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और उस प्रोडक्ट का, उस उत्पाद का स्थायित्व हमेशा ज्यादा होता है जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनता है। अब क्या होगा, अगला काम तो बिल्कुल आसान है, क्या कैसे करेंगे, स्टेप 4 करता हूं मैं। स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 जो कार्बोकेटाइन बना है उसको लिखो। CH3 यहां पे कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव है, यहां पे है CH3, इसके साथ बना हुआ है CH, यहां पे है CH3 और यहां पर भी है CH3। प्लस करके किसको अटैक करवा देंगे, हम पानी को अटैक करवा देंगे, OH2। सही है, OH2 यहां पे दिखा दो आप, प्लस H2O जो निकला है बाहर, इसी को वापस ले आओ। ये जब अटैक करेगा कौन से वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे कर देगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बनेगा, कार्बन के साथ। यहां बनाता हूं मैं इसको, देखो CH3,
ये कार्बन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे नीचे की तरफ एक CH3 ऑलरेडी है, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके बॉन्ड कितने बन गए? 3। लास्ट स्टेप क्या होगा? बिल्कुल आसान भाई, लास्ट स्टेप क्या होगा? फिर से H2 लेके आओ, H2 लेके आओ, यहाँ पे OH2 में लिख दूंगा। अब देखो एक बॉन्ड दोनों में से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। यहां से क्या निकलेगा? H+। उसको कौन खा जाएगा? ये वाला। तो मेजर प्रोडक्ट लिखता हूं मैं, जगह थोड़ी सी कम है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है CH3 कार्बन, यहां पे CH3, इसके साथ CH, और यहां पे लगा हुआ है CH3, यहां पे है CH3 और यहां पे लगा हुआ है OH। समझे या नहीं समझे भाई? प्लस करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप H3O+, जगह थोड़ी सी कम है, आपके पास सफिशिएंट जगह होती है तो आप आराम से लिखो H3O+। सॉरी, एक लोन पेयर दिखाना है, एक ही दिखाना है, पॉजिटिव चार्ज। समझे या नहीं समझे? तो देखो भाई प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 3-ऑल। नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3, या फिर सही है, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा भाई, पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। 1 2 3 4। तो इसका नाम आप चेंज करें, नाम इसका आप चेंज कर लें। नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2-ऑल। 2-ऑल इसको कर लेना भाई, रियली सॉरी, इसका नाम आप चेंज कर लेना। IUPAC नाम जरूर चेंज कर लेना। बाकी आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं, IUPAC नाम को करेक्ट कर लेना, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।